नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेथड चैनल पर। हम देख रहे थे प्रवक्ता परीक्षा का जो 2016 का पेपर था भूगोल का, पूरा डिस्क्राइब कर रहे थे घटना चक्र से। ठीक है, ये 1 फरवरी 2019 को हुआ था। 1 से लेके 50 तक हम क्वेश्चन है ना, इससे पूर्व जितने भी वीडियो हैं 2 वीडियो में देख चुके हैं डिटेल के साथ। आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 51 से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक सेमेटिक जनजाति नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका आपका सी, ईरानी। ठीक है, इसे एक आप इस तरह से भी देख सकते हैं, जो सेमेटिक है ना, जो पुरानी सभ्यताएं थी जैसे मिस्र की, यहूदी या अरबी की, तो उससे भी रिलेटेड करके देख सकते हैं। तो सही आंसर है इसका सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक विकसित है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, केरल। देखिए इसमें कुछ याद कर रखने की आपको जरूरत नहीं है। हमेशा आपका जब भी मानव विकास सूचकांक पूछेगा ना, तो केरल फर्स्ट पे रहता है। ठीक है, कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए। और लास्ट पे हमेशा जैसे बिहार, झारखंड, ये राज्य रहते हैं। ठीक है, मानव विकास संबंध जो मानव विकास सूचकांक है HDI, इससे संबंधित में अपने जो मैंने इससे पहले यूपी PCS का पेपर सोल्व कराया था ना प्री का, डिटेल के साथ, तो उसमें बता दिया था। इसके बारे में जल्दी से बता देता हूँ। जैसे इसके देखिए कौन सी संस्था जारी करते हैं, UNDP। और इसकी जो ये वर्ड था मानव विकास सूचकांक, वो किसकी देन है? महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के थे। और इसमें 3 सूचकांकों का जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और साक्षरता, इन तीनों पे डिपेंड करती है। ठीक है, आगे देखिए सॉरी, प्रति व्यक्ति आया है। ठीक है, साक्षरता की जगह। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53, इसमें पूछा हुआ है, कथन पूछे हैं, 3 दिए हुए हैं कथन। देखिए ये देख लीजिएगा, तीनों पढ़ लीजिएगा, तीनों सही है, 1 2 3। ठीक है, ये थोड़ा ज्योग्राफी के जो डिटेल पार्ट है ना, उससे है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सही आंसर है डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 54, इसमें भी कथन दिए हुए हैं। पहला कथन हो गया, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। दूसरा है, भारत में परियोजना टाइगर 1973 में परिवर्तित की गई है। तीसरा है, बाघ परियोजना में बाघों और उनके शिकार को सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। तो सही आंसर है डी, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए इसमें 2-3 चीज आपको याद रखनी है, ये फैक्ट पूछे जाते हैं। एक तो आपको क्या याद रखना है, जो वन्य जीव अभ्यारण्य का था ना, जो अधिनियम आया था वो 1972 में आया था। ठीक है, इसके तुरंत 1 साल बाद 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था बाघों के लिए। ठीक है, ये वन्य जीव सुधार के लिए था। एक आपको इसमें याद रखना है, 1992 में हाथी परियोजना शुरू हुई थी हाथियों के लिए। ठीक है, ये 3 सन इंपोर्टेंट है। और एक आपका 2002, ये है आपका जैव विविधता के लिए। ठीक है, जैव विविधता के लिए भारत में, ये 4 सन आपको याद रखने हैं। ये अलग अलग एग्जामों में पूछे आते हैं। 1972 वन्य जीव के लिए, 1973 बाघ के लिए, 1992 में हाथी के लिए, और 2002 में जैव विविधता के लिए। ठीक है, और 2002 में जब जैव विविधता का अधिनियम पारित किया गया था, तो चेन्नई में इसका मुख्यालय किया गया था, स्थापना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। और एक याद रखिएगा, जो 2010 है उसे जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। अब 2020 चल रहा है, तो 2020 का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है वो नर्स व मिडवाइफ का ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा 2020 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो सही आंसर है आपका सी, खरजेंगजोंगा। ठीक है, ये आपका सिक्किम में है। और इससे एक चीज याद रखिएगा, जो ये खरजेंगजोंगा है कंचनजंगा जो पर्वत है उस श्रृंखला पे, तो ये सबसे ऊंचाई पे स्थित है। एक तो ये, ठीक है, और एक ये भारत का यूनेस्को ने है ना मिश्रित धरोहर में इसे स्थान दिया है। ठीक है, मिश्रित में, जैसे यूनेस्को देता है ना भारत के सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित, तो ये भारत का एकमात्र मिश्रित है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन इससे याद रखिएगा, इसी से जो ये शीत मरुस्थल पूछा जाता है कि शीत मरुस्थल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो ये है हिमाचल में। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 56, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है? तो सही आंसर है ए, मक्का। देखिए इसने मक्का दिया हुआ है, इसका चावल भी हो सकता है, पर सही आंसर फिर भी इसमें मक्का मानेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे अमेरिका है और जो आपके दक्षिण अमेरिका के देश हैं, ब्राजील वगैरह, वहाँ पे जो जैसे बहुत तगड़े, बहुत ही बड़े फॉर्म में है ना, जो आपके सुअर हैं, गाय हैं, इनके चारे के लिए प्रयोग होता है मक्का का। ठीक है, इसलिए बहुत बड़े स्तर पर उगाया जाता है वहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57, विली है। तो विली आपको पता है, आंसर हो जाएगा सी, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, ये 5-6 चक्रवात है, इन्हीं से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये देखिए दिए हुए हैं, याद रखिएगा। देखिए एक तो आपका हरिकेन हो गया, ये आपका आता है अमेरिका में। ठीक है, और एक याद रखना आपको टार्नेडो, ये 2 तो हो गया आपके अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद जो टाइफून है, ये आपका चीन और फिलीपींस और जापान वाले एरिया में आता है। ठीक है, मतलब एशिया में। और चक्रवात कहते हैं भारत और बांग्लादेश में, और ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं विली। ठीक है, यही 4-5 याद रखने, नीचे क्वेश्चन आते हैं।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुल उत्पादन की दृष्टि से कम है? तो सही आंसर हो जाएगा ए चावल। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि सोचेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ना चावल तो बहुत कम होगी, कॉफ़ी वगैरह का ज़्यादा करते होंगे, पर इसका सही आंसर चावल होगा। देखिए चावल इसलिए होगा कि चावल उगाया तो बहुत जाता है जैसे भारत में भी, पर इसकी उसी देश में खपत हो जाती है। इसका उत्पादन तो खूब होता है पर खपत भी उसकी इतनी है, तो इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में है ना, इसे कम ही एक्सपोर्ट कर पाए हैं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ए 58। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसके 59 का, यह डायमंड रिंग की घटना देखी गई है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, केवल परिसंघीय क्षेत्रों के समग्रता निशान के साथ। देखिए आज 23 जून है, 21 जून को परसों ही इस सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ा है। ठीक है, सूर्य ग्रहण आपने देखा भी होगा, तो सूर्य ग्रहण पे जब ऐसे है ना, ये आपका ये ढक जाता है पूरा एरिया ना चांद से। ठीक है, तो जो ये किनारे किनारे का रहता है ना, तो ये रिंग टाइप लगता है, रिंग टाइप, तो यही डायमंड रिंग की परिघटना सूर्य से संबंधित है। ठीक है, ये पूछा भी हुआ है अलग से, डायमंड रिंग की घटना किससे संबंधित है, तो सूर्य ग्रहण से। ठीक है, तो ये सूर्य ग्रहण आपने देखा होगा, इसमें 2-3 चीज़ याद रखनी है आपको। देखिए चलिए मैं सिंपल ट्रिक में एक ट्रिक से बता देता हूँ आपको। देखिए पीसीएस याद रखना है, पीसीएस है, आप तैयारी कर रहे होंगे, तो पी से हो गया आपका पृथ्वी, सी से हो गया आपका चंद्रमा, और एस से हो गया आपका सन, सूर्य। ठीक है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है ना, तो पड़ता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, और इसे सी को इधर ले आइए, सीपीएस हो जाएगा, तब हो जाएगा आपका चंद्र ग्रहण। ठीक है, ये याद रखिएगा बस, पीसीएस से इसको उल्टा कर देंगे तो आप हो जाएगा चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण का आपका आज के बाद याद रखना। ठीक है, और ये डायमंड रिंग की घटना आपने देख ही ली है। और एक चीज़ और याद रखनी है, सूर्य ग्रहण ये पूछा जाता है कि कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या में लगता है। ठीक है, अमावस्या में, और जैसे पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण लगता है ना, तो अमावस्या में लगता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को पारिस्थितिक गर्म क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है, तो सही आंसर है सी, पश्चिमी घाट। देखिए इसका ये भी सही आंसर है और ये भी सही आंसर है, पर अगर दोनों में एक लगाना चाहिए तो आप पश्चिमी घाट पहले लगा सकते हैं, वरना आंसर इसके दोनों है, इस पर चैलेंज भी हो सकता है आपको। ठीक है, क्योंकि जो ये आप इसकी इंग्लिश लैंग्वेज देखेंगे ना, गर्म स्थल पूछा हुआ है, गर्म क्षेत्र, तो इसका मतलब है हॉट स्पॉट। ठीक है, हॉट स्पॉट का मतलब ये है कि भारत में 3 ही हॉट स्पॉट हैं, आपको 3 याद रखने हैं। एक तो आपका पश्चिमी घाट, एक आपका पूर्वी हिमालय, और तीसरा आपका सुंडालैंड भी कहते हैं, या जो भारत और म्यांमार की सीमा है ना, वो नीचे अंडमान निकोबार तक की हुई है वो। ठीक है, ये 3 स्थलीय आपके हॉट स्पॉट है जैव विविधता के लिए भारत में। ठीक है, तो ये हो गए तीनों, इन्हें याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है, तो इसमें पश्चिमी घाट भी कर सकते हैं और पूर्वी हिमालय, दोनों सही हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61, यदि पृथ्वी की घूर्णन दिशा उलट दी जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब दोपहर होगी तो आईएसटी पर समय क्या होगा, तो सही आंसर है ए, 6:30 बजे होंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 62, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, सुंदरी, पश्चिम बंगाल। देखिए आपने ये क्वेश्चन ट्रिक से हो सकता है, जैसे सुंदरवन पढ़ा होगा ना आपने, वेस्ट बंगाल में टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो सुंदरवन है ना, जो ये सुंदरवन पूरा टाइगर रिजर्व जो पूरा जैव विविधता का केंद्र बना है, वो कारण इसका ये है कि वहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरवन रखा गया है। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम भी सुंदरवन पड़ा था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें सुंदरी, वेस्ट बंगाल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63, जीन्स में जेफरी द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांत का नाम क्या है, तो इन्होंने ज्वारीय परिकल्पना दी थी। ठीक है, ये थोड़ा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसका सही आंसर है बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64, भूकंप की कौन सी तरंगे तरल माध्यम से गुजरने के पश्चात अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका, देखिए इसमें दिया हुआ नहीं है, इसका सही आंसर मेरे हिसाब से पी भी हो सकता है और एस भी हो सकता है। क्यों, देखिए मैं इसके बारे में आपको पूरा बता देता हूँ। 3 तरंगे होती हैं जो आपकी भूकंप है ना, ये हो गया आपके पी, एस और एल। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और लैंगिट्यूड। तो आपकी जो एक तो क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा विनाशक तरंगे कौन सी होती हैं, तो सबसे ज़्यादा विनाशक तरंगे हैं वे आपकी एल तरंगे हैं। ठीक है, जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा नाश करती हैं। जो पी तरंगे होते हैं प्राइमरी, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलती हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी होती है ये आपकी सिर्फ ठोस में चलती है, द्रव में जाके उसी में समाहित हो जाती है। ठीक है, द्रव में नहीं चलती है। तो इससे क्वेश्चन आता है, एक ही आता है कि जो पी तरंगे हैं इन्हें तो कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, और इसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे, इनसे यही 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसने कहा है ना कि तरंगे तरल माध्यम से गुजरने के दौरान अपवर्तित हो जाती है। देखिए पी में आप ठोस में तो अच्छी चलेगी पी तरंगे, द्रव में जाने के बाद थोड़ा डिस्क्राइब्ड हो जाती हैं, तो इसका आंसर पी हो सकता है। ठीक है, और इसका आंसर ये भी हो सकता है कि एस बी, क्योंकि एस में जाएंगी तरंगे, और जब द्रव आएगा ना ये तो इसमें समाहित हो जाती हैं, इससे आगे जाती ही नहीं है, तो ये भी हो सकता है, पर
मतलब जो ज़्यादा लग रहा है मुझे वो पी तरंगे लग रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65, आयन मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो सही आंसर है इसका डी, मध्यमंडल और तापमंडल के बीच नहीं होता। ठीक है, इसकी ये याद रखिएगा। ये देखिए सोममंडल, फिर समताप मंडल होता है, फिर मध्यमंडल होता है, फिर तापमंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो जो आपका आयन मंडल होता है वो होता है तापमंडल और बहिर्मंडल के बीच में, या मध्यमंडल और बहिर्मंडल आएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है ना, मध्यमंडल तापमंडल के बीच में नहीं होता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। रेडियो तरंगे परिवर्तित होते हैं, आयनित होती हैं कैसे, और वातावरण में ठंडी है ये परत। ठीक है, अब इससे एक दो क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो ये है, एक तो रेडियो तरंगे पूछी जाती है कहाँ से होती है आपकी, रेडियो तरंगे कहाँ से परिवर्तित होती हैं, आयन मंडल में होती हैं। ठीक है, और एक आपको याद रखना है, जैसे ये नहीं है ओरोलिसिस बेसिलस और ओरोलिसिस ऑस्ट्रेलियन बेसिलस। ठीक है, ये दो याद रखने हैं आपको, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है पहले भी क्वेश्चन में। ओरोरा बेलिसिस याद रखना आपको, और आपको ओरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, ये दोनों भी आयन मंडल की घटनाएं हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 66, इसमें पूछा हुआ है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये पढ़ लीजिए, हवाएं किसी भी प्रकार के बाधाओं से संपर्क में नहीं आती जिस कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाती है। तो सही आंसर है डी। ठीक है, इसका यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है, तो सही आंसर है ए, उच्च आर्द्रता व संबंधित उच्च तापमान है, इसलिए गर्मी हुआ है अक्टूबर में, उमस टाइप रहे ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68, भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? तो सभी को पता है पश्चिमी घाट में। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे इंडिया का ऐसे मैप हो गया ना, तो ये पश्चिमी घाट हो गया, यहाँ पे मानसून ये सबसे पहला एंटर हुआ है ना। ठीक है, और कभी कभी राज्य पूछा जाता है तो केरल याद रखना है। ठीक है, ये जून से स्टार्ट हो जावे और लगभग सितंबर तक रहता है मानसून का जो भी प्रभाव रहता है भारत में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69, केरल में कौन सा वन्य रिजर्व हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर है बी, पेरियार। ये वैसे भी हो सकता था कि बाकी तीनों केरल में नहीं है। ठीक है, तो पेरियार ही है। अब ये ध्यान रखना है, देखिए हाथी के लिए आपको दो याद रखने, एक तो पेरियार और एक आपका सिमलीपाल, ये दो हाथियों के लिए ही है। सिमलीपाल है आपका उड़ीसा में। ठीक है, और बाकी आपको पता ही है, सुंदरवन बाघों के लिए है, गिर आपके शेरों के लिए है, और काजीरंगा आपका गैंडे के लिए है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 70, भारत का धरातल पत्रक कौन तैयार करता है? तो सही आंसर है बी, सर्वे ऑफ इंडिया है। इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो इसका मुख्यालय है देहरादून। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71, हिंदुस्तान मशीन व टूल्स लिमिटेड का एक मुख्य संयंत्र है, तो पिंजौर में है, पिंजौर है आपका हरियाणा में। ठीक है, पिंजौर है आपका हरियाणा में। तो यहीं पे आपका जो हैवी मशीन्स बनती हैं ना, उनके टूल्स पार्ट जो भी बनते हैं वो यहीं पे बनते हैं, पिंजौर में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72, भारत की 2011 की जनगणना अनुसार देश में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? तो सही आंसर है हरियाणा। ठीक है, देखिए अगर राज्य पूछेगा ना कभी तो आ जाएगा आपका हरियाणा। ठीक है, और अभी अगर ये केंद्र शासित प्रदेशों में भी पूछ ले ना कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस में कम है, तो दमन व दीव था। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार दमन व दीव, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73, एक दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, उस स्थिति के लिए क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है बी, उपसौर। ठीक है, देखिए आपको याद रखना है, जब निकट होगा ना, निकट, तो निकट होगा आपका जनवरी में, 3 जनवरी को, और 3 जनवरी होता है आपका उपसौर। देखिए मैंने कैसे याद रखा है वो बता देता हूँ आपको। देखिए उपसौर में आप ऊ पढ़ेंगे ना, ऊ, तो ऊ आपका 3 से बन रहा है, 3 ही बनता है ना ये, इसी तरह से। तो उपसौर की घटना आपको याद रहेगी 3 जनवरी को, और 3 जनवरी को होता है निकट। अब दूर कब होगा? दूर होगा आपका 4 जुलाई को, 4 जुलाई को, और 4 जुलाई को घटना होती है अपसोर की। इसमें अपसोर है ना, ये उप से आपका 3 जनवरी आपको याद रहेगा। तो ये ठीक है आपका, देखिए निकट पूछा हुआ है, उपसोर है, और घटना कभी पूछे तो आपका 3 जनवरी सबसे नज़दीक, और 4 जुलाई को सबसे दूर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74, इसमें पूछा हुआ है गहन खेती की प्रमुख विशेषताएं। देखिए गहन कृषि क्या होती है कि एक ये एरिया ले लिया ना, इसमें सब चीज़ें डाल के, उर्वरक अच्छे डाल के, इसमें पैदावार को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए, यहीं पे घनन आबादी भी, श्रम का अधिक उपयोग भी हो जाए, स्वामित्व का छोटा आकार होवे, पर देखिए इसमें मशीनरी पर कोई जोर नहीं दिया जाता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, 1, 2, 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो सही आंसर है आपका डी, शहरों में दूध की उपलब्धता से। देखिए ऑपरेशन फ्लड से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, एक तो इसका ईयर पूछा जाता है कब शुरू किया गया था, तो 1970 में। ठीक है, और किसने शुरू किया था? तो ये थे वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन जी थे, उन्होंने जो ऑपरेशन फ्लड चलाया था 1970 में, वो दूध के उत्पादन से संबंधित था। ठीक है, जिस कारण भारत प्रथम स्थान पर है पूरे वर्ल्ड में दूध उत्पादन में। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे है भारत। ठीक है,
चलिए ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।